नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। दोस्तों, आज से मैं झारखंड की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो जिस भी किसी कैंडिडेट को झारखंड की क्लास करनी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं डेली जो क्लास लाऊंगा आपकी झारखंड स्पेशल, वो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो दोस्तों, ये जो है बुक वो मैं शिवांगन पब्लिकेशंस की मैं पूरी कवर करने की कोशिश करूंगा। आज इसका पार्ट 1 है। आपको यह मेरी जो पहल है कैसी लगती है मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, मैं पूरा इस शिवांगन जो बुक है उसकी मैं पूरा कंप्लीट आपको झारखंड की पैकेज में दूंगा। ओके, तो ये पहला पार्ट है। चलिए पार्ट पहला शुरू करता हूँ। देखिए, इसमें मैं आपको पहले बताऊंगा टोटल डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद मैं इसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसके पीछे में दिया हूं, आपको फिर एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाना है। तो ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 कल आएगा, पार्ट 3 कल परसों आएगा। इसी तरह पर डे एक एक पार्ट आएगा। ओके, तो इसमें आज का टॉपिक जो है पहला पेज है झारखंड एक नज़र। ओके, ये सब वह स्टूडेंट्स के लिए है जो एकदम झारखंड के बारे में सुन है, वो एकदम पार्ट 1 से शुरू से देखें, आपको लास्ट तक आप देखिएगा, आपके पास झारखंड की एक बहुत बड़ी मजबूत पकड़ हो जाएगी। ओके, और आप किसी भी एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ झारखंड जेपीएससी की जो एग्जाम हुई थी अबर 19 सितंबर को, उसमें से भी झारखंड शिवांगन के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो चाहे झारखंड में सीजीएल हो, चाहे दरोगा हो, चाहे झारखंड पुलिस हो, या फिर अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो ये वीडियो आपके लिए अति इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि इसमें झारखंड की टोटल कवरेज हो जाएगी आपकी। ओके, मैं इसके बाद पार्ट 2 लाऊंगा, ये पार्ट 1 है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लें, ताकि मैं जो भी PDF इसका प्रोवाइड कराऊंगा वो आप तक पहुंच पाए और आप एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है झारखंड का एक नज़र, आने की इसमें जो बताया गया है ये झारखंड का परिचय है। ओके, जैसे आपको पता है कि राज्य का नाम झारखंड है। राज्य का जो गठन हुआ है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ है। ओके, इस समय 3 राज्य 2000 में जो है वो 3 राज्य का गठन किया गया था। झारखंड लास्ट में 28 नंबर का ये राज्य है। ओके, इसमें से जो 3 राज्य हैं वो छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है और झारखंड है। तो झारखंड जो है वो 28 नंबर का है और 29 नंबर का जो राज्य है वो तेलंगाना है। ओके, तो राज्य संघ के राज्य की स्थापना में 28 नंबर है, 29 नंबर में जो था वो तेलंगाना है। लेकिन हाल ही में जम्मू कश्मीर को राज्य की दर्जा से हटा दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा स्टेट और स्टेट की कैपिटल राज्य और राज्य की राजधानी पे भी मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर एक राज्य और राजधानी की भी वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके, तो राज्य का जो दिवस है वो 15 नवंबर है। राज्य की राजधानी रांची है, इसकी राजधानी कहाँ है? रांची की। और एक होती है उप राजधानी, यानी कि राजधानी के अलावा एक, जैसे को कैप्टन में होता है ना उप कैप्टन, तीसरी तरह एक होता है उप राजधानी। तो उप राजधानी हमारे दुमका है। झारखंड की उप राजधानी पूछता है, क्वेश्चन आता है तो आप बताइएगा झारखंड की उप राजधानी दुमका है। और औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर। औद्योगिक राजधानी कहने का मतलब है जहां इंडस्ट्री ज्यादा है। ओके, तो उसे कहते हैं औद्योगिक राजधानी। तो औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है वो रांची में है। और राजकीय भाषा जो है झारखंड का वो हिंदी है। देखिए, राजकीय भाषा हिंदी रहते हुए भी अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो संशोधन हो रहा है नियमावली, उसमें से हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया। तो एक दुर्भाग्य है हमारे झारखंड का जी कि अगर राजकीय भाषा होते हुए भी हिंदी को इसमें एग्जाम में नहीं लिया गया है। ओके, और द्वितीय राजभाषा जो उर्दू है, मुंडारी है, कुड़ुक है, संथाली हो, खोरठा। तो आपको ये इतना याद नहीं रखना है, खाली इतना याद रखना है कि राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बस 2 चीज याद रखना है, एक राजकीय भाषा और द्वितीय राजभाषा उर्दू है। ये सब भाषा यहाँ बोली जाती है, जो अन्य सब लिखा हुआ है मुंडारी, कुड़ुक, संथाली हो, खोरठा, ये सब और भाषी बोले जाते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूं राज्य के प्रतीक चिन्ह। ओके, जैसे कि राज्य के
पशु कौन है, राज्य के पंछी कौन है, राज्य के वृक्ष कौन है, ये सब। राज्य के पशु है हाथी। ओके, झारखंड का राज्य के पशु अगर पूछेगा तो हाथी। राष्ट्रीय पंछी कोयल। राज्य के वृक्ष साल। साल मतलब होता है, आपको पता है साल, साल मतलब सखुआ होता है। क्या होता है? साल मतलब सखुआ का वृक्ष। ओके, सखुआ तो आप लोग देखे ही होंगे, सखुआ का वृक्ष। तो राजकीय वृक्ष झारखंड का कौन है? साल वृक्ष है। ओके, राष्ट्रीय पुष्प है वो प्लास है। ओके, प्लास का फूल। ओके, राष्ट्रीय है प्लास। और राजकीय चिन्ह है, देखिए अभी राजकीय चिन्ह जो है 4 देखते होंगे आप, झारखंड के जो लोगो है वो आपको इस तरह से दिखता होगा। ओके, मैं दिखा देता हूं आपको, इस तरह से 4 जे दिखता होगा, एक इस तरह से दिखता होगा। ओके, इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से दिखता होगा। ओके, इस तरह से 4 जे है झारखंड का, लेकिन ये अभी लोगो इसका चेंज हो गया है। ओके, तो ये अभी कौन है इसका बारे में अभी कोई नहीं पता है, मतलब इसका कोई डिस्क्लोज ही नहीं हुआ है कि अभी जो नया जो लोगो आया है झारखंड का, इसे कौन बनाया है। ओके, तो इसका राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो 4 जे है। ओके, इस तरह से आप देखते होंगे इसका डिजाइन, और जो डिजाइन किया है इसका अमिताभ पांडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड का राजकीय चिन्ह है उसका डिजाइन कौन किया है, तो उसका डिजाइन किया है अमिताभ पांडे। 4 अक्षरों का जो है वो अशोक चक्र बीच में है, उसके चारों तरफ ये है 4 जे, उसका जे मतलब झारखंड, और इसका डिजाइन किया है अमिताभ पांडे। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि इसका डिजाइन कौन किया है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है। ओके, जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आता है उसे आप अच्छे से पढ़िएगा। ओके, आप वीडियो 1 बार 2 बार, जब तक आपको कंठस्थ याद नहीं हो जाता तब तक आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। ओके, वीडियो में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब 1 बार देख लीजिएगा तो सेकंड टाइम जब देखिएगा तो आप इसे आप अपना थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा और आप देखिएगा, तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद रहेगी। क्योंकि देखिए हमारा माइंड है जो कोई भी चीज़ फिगर में देखता है, तो आप फिगर में, जब मैं बोल रहा हूँ और आप फिगर यहाँ देखिएगा तो कोई चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो वीडियो को 1 2 बार 4 बार 5 बार जितना होता है आप इसे आप देख सकते हैं। वीडियो हमेशा यूट्यूब पे रहेगी, आप इसे देख सकते हैं कभी भी। ओके, अब मैं बात करता हूं भौगोलिक परिचय की। तो ये भौगोलिक परिचय यानी कि झारखंड व्यवस्थित है कहाँ है, तो झारखंड का जो भौगोलिक स्थिति है वो झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है। ओके, कहाँ? भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। जैसे आपको पता है कि पूर्वी भाग में पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब है, तो ये जो है उत्तर पूर्वी भाग में है। और गोलार्ध जो है उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे आपको पता है कि भारत पूरा है जो वो उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत के अंदर हम लोग झारखंड आता है, जितना भी स्टेट है सब उत्तरी गोलार्ध में। आपको पता है कि पूरा जो मैप है ग्लोब उसको 2 भाग में बांटा गया है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया साउथ गोलार्ध, यानी कि ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर। तो पूरा झारखंड, पूरा इंडिया जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो इसकी गोलार्ध क्या है? झारखंड की उत्तरी गोलार्ध है। ओके, राज्य की ज्यामितीय आकृति कैसी है? तो चतुर्थ आकार है, यानी कि जो है वो रेक्टेंगुलर है, यानी कि 4 भाग में है इसका। ओके, इसकी ज्यामितीय आकृति। ओके, जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय है, पूरे झारखंड में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, यानी कि पूरे भारत में भी हम बोल सकते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ओके, और जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है यानी कि हम लोग की जो भी वर्षा होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। ओके, यानी कि साउथ से नॉर्थ हेमिस्फीयर के कारण से हम लोग को ये होती है वर्षा होती है, और जो जो तमिलनाडु तरफ होती है वो नॉर्थ से साउथ तरफ होती है। ओके, इस कारण से हम लोग तरफ जून से वर्षा स्टार्ट हो जाती है और जो आपकी अगस्त सितंबर तक चलती है। ओके, जलवायु जो है वो मानसूनी है। ओके, इसलिए मैं बता रहा हूं। ओके, और अक्षांशीय विस्तार की मैं बात करूं तो 21 डिग्री 58 मीटर और 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ये भी पूछता है कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, उत्तरी अक्षांश देखिए, 4 का इसमें डिफरेंस है, 21 और 4 25, तो यही याद रखना है आपको। ओके, 21 से 25 4 का आप वीडियो देखिएगा तो बार बार, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। अब मैं बात करूं इसका देशांतरीय विस्तार का। देशांतरीय विस्तार जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 87 डिग्री 57 मिनट तक पूर्वी देशांतर में है।
ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, राज्य से गुजरने वाली अक्षांश जो है, जो राज्य से गुजरती है, जो आपको पता है कि 23.5 डिग्री ऊपर जो है और नॉर्थ में वो कर्क रेखा है, तो ये जो रांची से गुजरती है। ओके, झारखंड की राजधानी रांची से ये कर्क रेखा गुजरती है। ओके, और मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती है। ओके, और प्रांतीय सीमा जो है, तो झारखंड किस किस और स्टेट से सीमा बनाती है? तो झारखंड के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पश्चिम में बंगाल है और पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो टोटल जो है वो 5 स्टेट है जो झारखंड की सीमा से जुड़ी हुई है। ओके, क्वेश्चन आता है कि झारखंड कितने अन्य राज्यों से सीमा शेयर करती है? तो आपका आंसर होगा 5। कौन कौन सी दिशा में? ये भी क्वेश्चन आता है कि बोल देगा कुल पश्चिम बंगाल है, कौन सी दिशा में झारखंड से सीमा बनाती है? तो पूर्वी में बनाती है। ओके, छत्तीसगढ़ किधर से बनाती है? तो पश्चिम में बनाती है और उत्तर प्रदेश भी पश्चिम में बनाते हैं। साउथ में उड़ीसा बनाती है और उत्तर में बनाती है वो बिहार बनाती है, जिसकी जो सीमा बनाती है वो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से बनाती है। ओके, नेक्स्ट झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, तो मैंने जिसने बताया वो 5 राज्य है, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। राज्य की लंबाई और चौड़ाई यानी कि पूर्वी से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर, तो ये आपको चौड़ाई बताना है। तो उत्तर से दक्षिण में 380 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक 463 किलोमीटर है। तो आने की पूर्व से पश्चिम तक ज्यादा चौड़ाई है 463 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये बार वीडियो आप कंटिन्यू देखिएगा तो आपको चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएगी। राज्य का कुल क्षेत्रफल है, राज्य का कुल क्षेत्रफल में बात करूं तो 79,714 किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। ओके, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जब भी होता है तो वर्ग किलोमीटर में होता है। ग्रामीण क्षेत्र जो है वो 77,922 वर्ग किलोमीटर है और शहरी क्षेत्र है जो 1792 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल जो है, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 2.42 है। ओके, 2.42, कभी कभी 2.4 भी आता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना करें, पूरा याद रखें 2.42। तो ये पूरा भारत का इतना प्रतिशत है, 2.42, पूरा भारत का इतना हिस्सा झारखंड है। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वां स्थान है झारखंड का, जो है वो 16वां स्थान है। सबसे पहला अगर मैं बात करूं कौन स्थान कौन है तो राजस्थान का है, और सबसे लास्ट स्थान जो है 28वां वो है गोवा का। सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है, सबसे बड़ा जो है वो राजस्थान है, और झारखंड की मैं बात करूं तो ये 16वां नंबर पे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि। क्षेत्रफल कहने का मतलब एरिया की दृष्टि से। ओके, और मैं बात करूं झारखंड में सबसे बड़ा जिला कौन है तो पश्चिमी सिंहभूम है, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है, और सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो रामगढ़ है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन है? रामगढ़ है। राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वो 2653 किलोमीटर है। टोटल जितना भी नेशनल हाई रोड जो है वो 2653.64 किलोमीटर है, और राज्य के राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वो 1231.90 किलोमीटर है। ओके, ये सब आप वीडियो देखिएगा तो आपको बार बार इसको याद करने का नहीं, वीडियो देखिए अपने आप आपको याद हो जाएगा। 2653 याद रखना, 2653 1131, बस इतना ही याद रखना है, आपको कुछ नहीं। और झारखंड का कुल जो फसल है, मुख्य फसल वो धान होती है, यानी मुख्य फसल उसे कहते हैं जिसकी खेती ज्यादा की जाती है। तो झारखंड में सबसे ज्यादा खेती धान की जाती है। ओके, और औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है। ओके, औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है। कुल कृषि योग भूमि जो है 38 लाख हेक्टेयर है, जो कुल कृषि योग भूमि है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 18 लाख हेक्टेयर है। ओके, वन क्षेत्र की स्थिति 23,473 वर्ग किलोमीटर है, और कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत 29% है। ओके, 29.45% है। और एक चीज और, कुल क्षेत्रफल आने की क्षेत्रफल कितना चाहिए तो वो चाहिए 23%। पूरे भारत में 23% चाहिए तो वन को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि पूरे भारत में कितना, एक सस्टेनेबल होने के लिए कितना वन चाहिए, तो 23% चाहिए, जो हम झारखंड में अधिक है 29% है, तो वो काफी है। ओके,
आगे मैं बात करूं सर्वाधिक वनाच्छादित जिला, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा वन है, तो वो है पश्चिम सिंहभूम, सबसे ज्यादा जिसमें वन लगे हुए हैं। ओके, और मैं न्यूनतम की बात करूं तो सबसे कम वन जो है वो धनबाद में। ये सब बात हो रही है एरिया की, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, और मैं प्रतिशत की मैं दृष्टि से बात करूं तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे चतरा है सबसे आगे। एरिया और प्रतिशत अलग अलग होता है। एरिया कहने का मतलब है टोटल जितना उसका क्षेत्रफल है उसके अनुसार से। ओके, और परसेंटेज का मतलब जितना एरिया है उसमें से कितना भाग है जो वन में है। तो सबसे ज्यादा जो वन है प्रतिशत किसे, चतरा है। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम बंगाल है, सॉरी पश्चिम सिंहभूम है, और प्रतिशत के अनुसार से चतरा है। प्रतिशत के अनुसार से सबसे कम यानी कि न्यूनतम वन क्षेत्र है वो भी धनबाद है। तो एरिया में भी कम है और प्रतिशत में भी कम है। ओके, और सुरक्षित वनों का प्रतिशत 81.2, यानी कि जितना भी 29.47 है पूरा जंगल, उसमें जो सुरक्षित है वो 81.27% जो है वो सुरक्षित है, और आरक्षित जो है वो कितना है 18.58% क्या है आरक्षित। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी पूछता है कि आरक्षित वनों का, झारखंड में आरक्षित वनों का प्रतिशत बताइए, तो 18.58% जो है वो आपकी आरक्षित है, और सुरक्षित जो है वो 81.27% वो है जो सुरक्षित है। ओके, मैं बात करूं फिर अवर्गीकृत की। अवर्गीकृत वन जो है उसका प्रतिशत है 0.14% जो है वो अवर्गीकृत है। ओके, और कुल कृषि योग्य भूमि जो 38 लाख हेक्टेयर मैंने पहले भी बताया है। और राज्य के सर्वोच्च शिखर है जो पारसनाथ है, जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, गिरिडीह जिले में है पारसनाथ, वो वहां है, जिसकी लंबाई जो है ऊंचाई 1365 मीटर है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो झारखंड में जो पारसनाथ है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1365 मीटर। ये भी आपको याद करने चीज है। अब ये हो गया मेरा झारखंड एक दृष्टि में उसकी सारे डिस्क्रिप्शन की बात। अब मैं इसी पे जितना मैं पढ़ाया अभी उस पे मैं आपको क्वेश्चन लगवाता हूं। ओके, तो आप लोग इसके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग को मैं 2 या 5 सेकंड दूंगा समय। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है? तो जैसे अब मैंने पहले बताया, झारखंड राज्य का गठन जो हुआ है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ है, जो 28वां राज्य के रूप में उभरा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही पूछ दिया, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो आप सब बताइए कौन सा राज्य है? तो आपको 28वां राज्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड किस राज्य से कटकर अलग हुआ है? देखिए ये तो उसमें नहीं बताया है, लेकिन आप इसमें गैस कीजिए किससे कट के बन सकता है। तो ये जो बना हुआ है वो बिहार से बना हुआ है। ओके, किसे बना हुआ है? बिहार से बना हुआ है। तो अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड का निर्माण किया गया है? तो झारखंड अलग हुआ है बिहार से, वो बिहार का कितना प्रतिशत काट के बन के अलग हुआ है? तो आप इसमें से गैस कीजिए और बताइए हमको। ओके, तो ये जो होगा 45.80% है जो वो काट के अलग किया गया है। ओके, याद रखिएगा 45.80% काट के झारखंड को अलग किया गया है बिहार से। ओके, झारखंड की राजधानी आपको पता ही है रांची है। ओके, ये सब आपको जो मैं अभी क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप वीडियो देखने के बाद ये सब क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, तब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, उपराजधानी मैंने पढ़ाया है, उपराजधानी कहाँ है? दुमका है। उपराजधानी कहाँ है? दुमका है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं झारखंड की औद्योगिक राजधानी, मैंने पढ़ाया अभी जस्ट, झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर। झारखंड का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कहाँ है? तो हाई कोर्ट आपकी बताइए रांची में है। कहाँ? रांची में है। ओके, कहाँ है? रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, झारखंड का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? जो झारखंड की उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई है? तो कब हुई? जब झारखंड अलग हुआ है। तो 2000 में झारखंड अलग हुआ, तो 2000 में ही झारखंड का उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10वां जो है, देश का उच्च न्यायालयों में झारखंड का उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है? तो आपको बताना है कि कौन सा, जो सीरियल नंबर का है वो हाई कोर्ट है। तो अभी जो झारखंड का हाई कोर्ट है वो कितना है? 18 है, वो 20 है, 28 या फिर 21 है। तो आपको 28 नहीं लगाना है। झारखंड का जो राज्य स्थापना का स्थान है वो 28 है, लेकिन यहां पूछ रहा है उच्च न्यायालय का, तो उच्च न्यायालय का है जो 21 है। ओके,
उच्च न्यायालय का 21 है। झारखंड का जो स्थापना का स्थान है वो 28 है, झारखंड राज्य का, लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन उच्च न्यायालय का, तो उच्च न्यायालय का जो है वो 21 है। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं, 11 नंबर है, तो झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है? कब झारखंड अलग हुआ तो वही तो झारखंड का राजकीय दिवस होगा। तो झारखंड अलग हुआ है वो 15 नवंबर को हुआ, तो झारखंड का राजकीय दिवस भी 15 नवंबर को होगा। ओके, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? मैंने जस्ट पढ़ाया अभी, हाथी है। ओके, तो हाथी आ गया। झारखंड का राजकीय पंछी कौन सा है? तो पंछी कोयल है, मैंने जस्ट पढ़ाया अभी आपको। तो राष्ट्रीय पंछी कौन है? कोयल है। वृक्ष भी बताया, जैसे मैंने बताया था साल, साल किसे कहते हैं? साल कहते हैं किसे, बताइए आप, साल किसे कहते हैं? मैंने जस्ट बताया आपको, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा साल किसे कहते हैं। ओके, सखुआ को बोलते हैं ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 15 क्वेश्चन की मैं बात करूं, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पुष्प कौन है? पलाश है। कौन है? पलाश है। झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो देखिए सब दिया हुआ है, लेकिन मैंने जस्ट बताया कि अभी झारखंड जो नियमावली बन रही है उसमें से हिंदी को निकाल दिया है, तो हिंदी ही राजकीय भाषा हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं 17 की, तो झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा कौन है? तो द्वितीय बताइए आप, कौन है? उर्दू है, संथाली है, बंगाली है, आपको जस्ट मैंने पढ़ाया है, बताइए आप कौन सा है झारखंड की? तो उर्दू भी है, संथाली भी है, बंगाली भी है। ओके, तो ये उपरोक्त सभी है। ओके, उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 18, आप देखिए, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जो 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया, यानी कि जो अभी हाल में ही लागू किया, जो मैंने अभी बताया है, किया गया, के संबंध में कौन सा असत्य है? ओके, कौन सा असत्य है वो आपको बताना है। ओके, तो देखिए इस प्रतीक चिन्ह में 7 वृत्तियों घेरों में बीच में अशोक स्तंभ के बीच केंद्रीय भाग के उभरे हुए गाय है, उकेरा गया है। दूसरा, इस प्रतीक चिन्ह में हाथी की संख्या 24 है, पलाश फूल की संख्या 24 है, नृत्य जोड़ों की संख्या 24 तथा गोल घेरों की संख्या 60 है। ये नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रतीक चिन्ह में क्या इतना है? 61 बाघों का दर्शाया गया है। जो अभी नया जो लाया गया है चिन्ह, झारखंड का प्रतीक चिन्ह, उसमें से क्या है? 61 बाघों को दर्शाया गया। अब देखिएगा उसकी टोटल है जो इसमें से 61 बाघ को दर्शाया गया है। जो अभी नया है वो 4J वाला नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ नया, जो अभी 15 अगस्त 2020 को जो लाया गया था वो वाली। ओके, तो इसमें से आप आज रखिएगा 61 बाघों को दर्शाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेटेस्ट है, तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। ओके, 61 बाघों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं, झारखंड राज्य की पुरानी चिन्ह जो 4J वाली है, इसकी डिजाइन अमिताभ पांडे तैयार की थी। कितने जे है इसमें? तो कितने जे हैं? जैसे मैंने बताया कुछ 4J है, तो टोटल आंसर हो जाएगी इसकी 4J। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 20 की, तो झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो बताइए किस भाग में स्थित है? मैंने पढ़ाया था किस भाग में है, तो पूर्वी में है, उत्तरी पूर्व में। तो उत्तर पूर्व नहीं है तो मामले की पूर्व में है। जैसे मैंने बताया पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है, तो वैसे याद रखना है कि पूर्व में भी होगा। झारखंड की आकृति कैसी है? चतुर्भुज आकार की है। कैसी है? चतुर्भुज आकार की। ओके, झारखंड का विस्तार बताना है, जस्ट अभी मैंने जस्ट पढ़ाया आपको। झारखंड का विस्तार क्या है? झारखंड का विस्तार बताइए। जैसे मैंने बताया 4 का डिफरेंस है, तो 21 और 4 25। यहाँ देखिए 3 का डिफरेंस यहाँ नहीं, यहाँ 28 का डिफरेंस यहाँ नहीं, तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेके 25 डिग्री 18 मिनट तक। ओके, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। आपको 4 का डिफरेंस याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 नंबर है, झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार, जैसे मैंने बताया उत्तर से दक्षिण तक कम है और पूर्व से पश्चिम तक ज्यादा है, तो कब है कि कितना है? तो 380 है। ओके, 380 है और 463 जो है वो ज्यादा है, तो इसकी जा जाएगा पूर्व से पश्चिम तक 463 हो जाएगा और उत्तर से दक्षिण तक 380 हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल मैंने जस्ट पढ़ाया कि टोटल क्षेत्रफल पूछ रहा है, शहरी का नहीं और ना ही ग्रामीण का, तो आपको टोटल क्षेत्रफल बताना है। तो टोटल क्षेत्रफल कितना है बताइए, आप बताइए। क्या बताया था मैंने? 79, तो 79,700
14, तो 79 कहीं और नहीं है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ 174 है तो यहाँ 714 है, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 79,714 वर्ग किलोमीटर है झारखंड का क्षेत्रफल। ओके, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है, मैंने क्या बताया 2.42, तो कहाँ है 2.42, देखिए ऑप्शन नंबर डी में 2.42 क्षेत्रफल है, उतना प्रतिशत है 42 प्रतिशत। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से, तो जस्ट मैंने पढ़ाया, क्षेत्रफल की दृष्टि से 16 नंबर है। ओके, पहला पे कौन है, राजस्थान, और सबसे लास्ट में कौन है, गोवा है। ओके, जनगणना यानी कि जो जनगणना हुई थी 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है, ये मैंने नहीं पढ़ाया है। ओके, तो इसके मैं बता देता हूं, झारखंड की 2011 की जनसंख्या के अनुसार से कितनी है, 3, बताइए कितना है, तो 3 है, याद रखिए कितना 3, तो यहाँ देखिए 3,29,88,134। ओके, आपका जनसंख्या इतना है, 3,29,00,000 पूरी जनसंख्या है वो झारखंड की है। 29 क्वेश्चन की मैं बात करूं, झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो देखिए इसमें भी 2 पॉइंट ही है, तो 2 पॉइंट उसमें 42 था, इसमें 2.72 होगा, 4 की जगह यहाँ सिर्फ 2 हो गया, यानी कि 2.72% झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 30 की, तो इसमें है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है, टोटल जनसंख्या जितना है झारखंड में उसमें से 14वां स्थान है, कितना है 14वां। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो 16वां, जनसंख्या से मैं बात करूं तो 14वां, और स्थापना की बात करूं तो 28, और उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 21वां स्थान पे हुआ है। ये नंबर आप याद रखिएगा चारों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जो जनजाति है उसका प्रतिशत कितना है, जो अनुसूचित जनजाति है उसका प्रतिशत कितना है, तो 26% है। ओके, 26.20% जो है जो झारखंड में कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति है। ओके, अनुसूचित जनजाति कितना है, 26.20। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं तो क्वेश्चन है, झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति, उसमें था जनजाति था, उसमें क्या है अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, तो इसमें है 12%। ओके, 12.1% अनुसूचित जाति है और 26.20% क्या है, अनुसूचित जनजाति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 33 की बात करूं तो इसमें जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। ओके, आपको बताना है झारखंड का जनसंख्या घनत्व, तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व जो है वो 414 है। कहाँ है 414, 414। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ओके, आप इसे टोटल 1-2 बार देखिएगा, आपको कंठस्थ याद हो जाएगा और आपको फिर रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, 2-4 बार आप इसे जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है, शिशु का लिंगानुपात बताना है कितना है, तो शिशु का यानी कि जितना भी शिशु है, शिशु पे कितने बच्चे हैं उसमें से है 948। ओके, 2011 के अनुसार से झारखंड में शिशु लिंगानुपात 948 है। और पूरा अगर मैं बात करूं यानी कि वैश्यक का यानी कि बड़े लोग का, तो उसमें है आपका एक उससे ज्यादा यानी कि 949, शिशु में है 948। अब ये दोनों क्वेश्चन से रिलेट कीजिएगा, शिशु का है 948 और पूरा अगर मैं बात करूं वैश्यक लोग का यानी कि बड़े लोग का तो कितना है 949। ओके, ये चीज आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 35 की, तो क्वेश्चन नंबर 35 में है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में सेक्स अनुपात कितना है, तो जस्ट मैंने बताया कि झारखंड में सेक्स अनुपात कितना है 949। झारखंड में कुल आरक्षित साक्षरता यानी कि झारखंड में कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है, बताइए कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है, 66% है। कितना, 66% झारखंड में कुल साक्षरता है। ओके, झारखंड में पुरुषों साक्षरता की मैं बात करूँ तो झारखंड में पुरुष साक्षरता कितना है 76% 8 है। ओके, 76.8%। अगर मैं महिला की मैं बात करूं तो महिला प्रतिशत जो है कुल साक्षरता कितनी है 55%। कहाँ है 55.4% है वो महिला साक्षरता है। ओके, पुरुष की मैं फिर से बता दूं, पुरुष की मैं बात करूं तो पुरुष की जो है वो
76.8 है। ओके, 76.8% है। और मैं महिला की बात करूं तो 55.4% है। ओके, झारखंड में कुल कितनी आबादी वाले गांव में बसते हैं, तो कितना प्रतिशत हैं जो आबादी वाले गांव में बसते हैं। ओके, तो कितने हैं, 76% गांव झारखंड में ऐसे हैं जनसंख्या जो गांव में बसते हैं। यानी कि कितना गांव में किसमें बसते हैं, 76% गांव में बसते हैं और 24% हैं जो वो शहर में बसते हैं। ओके, 24% कहाँ बसते हैं, गांव, 76% गांव में और 24% शहर में बसते हैं। झारखंड में ग्रामीण और शहरी की जनसंख्या का अनुपात कितना है आपको बताना है। तो जस्ट मैंने बताया 76 है गांव में और 24 है शहर में, तो 76:24 हो जाएगी आपकी आंसर। ओके, तो ये था आपके टोटल क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है और आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो कैसी लगती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टोटल वीडियो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में कल अपलोड करूंगा। मैं टोटल जितना भी शिवांगन में दिया हुआ है मैं उसके ऑब्जेक्टिव उसमें नहीं दिया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव मैं खुद से तैयार करके मैं ला रहा हूं और आपको ऑब्जेक्टिव के साथ में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट से रूबरू हो सके और आपको एग्जाम का अच्छा प्रिपरेशन मिल सके। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक और चीज़, आप इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, ताकि आपको जब लास्ट में मेरी बुक जब कंप्लीट हो जाएगी तब आपके पास झारखंड की एक बहुत बड़ी नोट्स रहे और जिसे आप बार बार देख के पढ़ के आप अपने रिवाइज कर सकते हैं। ओके, मैं विश्वास कीजिए आप अगर इतना कर लेते हैं तो झारखंड की कोई भी एग्जाम आपकी चुटकी में होगी, चाहे वो झारखंड की जेपीएससी तक की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे जेपीएससी हो, झारखंड पुलिस हो, दरोगा हो या फिर झारखंड सीजीएल हो, किसी भी तरह की एग्जाम हो झारखंड से रिलेटेड, इससे बाहर नहीं आने वाला है। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, जब आपकी पूरी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी तब आपको इसके महत्व समझ में आएगा। ओके, इसलिए वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा। ओके, और डेली वीडियो देखिए। मैं नहीं कहता हूं कि एक ही दिन आप 10 वीडियो देखिए, आप 10 वीडियो देखिएगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, सिर्फ आप देख लीजिएगा। ओके, आगे वही जो एक एक वीडियो में डालता हूं उसे आप 2-4 बार डेली देखा कीजिए, आपको लास्ट में इसकी फायदा समझ में आएगी। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा ना तो मेरा वीडियो का लेक्चर आपको समझ में आएगा, बोल हाँ सर ने ये बताया था। तो आप विश्वास कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जहां भी रहिए सेफ रहिए और महिला और लड़कियों का सम्मान कीजिए। ओके, थैंक यू।